हेलो दोस्तों, मैं सौरभ हार्दिक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार द सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट पे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं भाई, जो हमारी मैथ की क्लास चल रही थी इसमें जो हम लोग क्या कर रहे थे, जो हमारी क्लास नंबर कौन सी थी भाई? क्लास नंबर जो हमारे पास थी चौथी। ठीक है भाई, क्लास नंबर 4 हम लोग आज देखेंगे और ये रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी जो विभाज्यता के नियम है उसका पार्ट नंबर 2 होगा। पहला पार्ट हम लोग कर चुके हैं जहाँ पे हमने जो विभाज्यता के रूल होते हैं, जो बेसिक चीजें थी वो हमने सारी जान ली थी। आज हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन। ठीक है भाई, तो जिन्होंने अभी पीछे की क्लास नहीं देखी है वो चैनल की प्लेलिस्ट पे जाके देख लेंगे। ऊपर आई बटन पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहां से जाके आप देख लेना पीछे की क्लास है, जिससे आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है भाई, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। ठीक है, चलिए। और जिन्हें भी इस क्लास का पीडीएफ चाहिए होता है वो टेलीग्राम पे जुड़ जाएंगे। टेलीग्राम पे पीडीएफ आपका जो है डाल दिया जाता है, तो वहां से आप क्या करेंगे, पीडीएफ आप देख पाएंगे और अपने नोट्स जो है बना पाएंगे, अगर आप नोट्स बनाना चाहते हैं। ठीक है भाई, तो चलिए आज की क्लास हम लोग बिना किसी देरी की स्टार्ट करते हैं। पर यहाँ पे आपको 2 क्लासेस मिलती रहेंगी। ठीक है भाई, चलिए। तो सभी लोग जिनको भी प्रॉपर तैयारी करना है तो वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को सही ढंग से कर सकते हैं। ठीक है भाई, चलिए। तो आज हम लोग क्या करेंगे, कल की क्लास में हमने जो पीछे क्लास की थी उसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 तक देख लिया था। कहाँ तक? क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने कर लिया था और जो बेसिक नियम होते हैं विभाज्यता के वो सभी चीजें हमने देख रखी है। ठीक है भाई, तो अब हम लोग यहाँ क्या करेंगे, यहाँ हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, इसे हम लोग यहाँ पे देखें। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 4 है जो हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। चलिए, तो यहाँ पे आपसे क्या कह रहा है कि जो संख्या दी गई है आपको 803642 में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि योगफल 11 से पूर्णतया विभक्त हो जाए। मतलब क्या पूछ रहा है कि इसमें इस संख्या में हम क्या जोड़ दें कि ये 11 से पूर्णतया विभक्त हो जाए, यानी विभाजित हो जाए, डिवाइड हो जाए। क्योंकि ये संख्या अभी 11 से डिवाइड नहीं है, 11 से डिवाइड करने के लिए इसमें हमें क्या जोड़ना पड़ेगा। और एक चीज को आपको याद रखना होता है कि क्या बोला है, कम से कम बोला है ना। कम से कम बोला है तो मतलब हम पहले क्या करेंगे, इसमें जो सबसे छोटा मान होगा उसको रख के देखेंगे। ठीक है भाई, चलिए। और 11 की विभाजिता का नियम हमारा क्या होता है कि किसी भी संख्या के एकांतर अंकों का जो योग होता है उसका अंतर या तो 0 होना चाहिए या तो फिर 11 का मल्टीपल होना चाहिए। तो चलिए हम लोग उसको यहाँ पे क्या करते हैं, देख लेते हैं। ठीक है, एकांतर अंक का मतलब क्या होता है, एक एक अंक छोड़ के। 8 और 3 हमारे पास कितना हो गया, 11। ठीक है, 11 और 4 हमारे पास हो गया 15, यानी कि इधर हमारे पास क्या आया, 15 आया। ठीक है, इनको जोड़ेंगे हमारे पास, ये तो हमारे पास 6 होगा, 6 और 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है भाई, बोलो क्या इतनी सी बात आपको समझ में आई? 6 और 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इधर हमारे पास कितना हो जाएगा, 8 4 12 8 और 3 हमारे पास कितना हो जाएगा, 11, 11 और 4 हमारे पास हो जाएगा 15। बोलो भाई, इतनी सी बात समझ में आई? तो अब क्या करोगे कि इनका जो अंतर हो या तो वो 11 का मल्टीपल होना चाहिए या तो फिर वो 0 होना चाहिए। 0 तो ये आएगा नहीं, और अगर इनको आप घटाते हो तो कितना आएगा, 7 आएगा, जो 11 का मल्टीपल नहीं है। तो हमें क्या करना, या तो आप इनको दोनों को 0 बना दो या तो फिर 11 का मल्टीपल बना दो। तो हम क्या देख सकते हैं कि भाई इधर हमारे पास 15 है, अगर हम इधर क्या करते हैं प्लस का 7 कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये 15 माइनस, और इधर भी क्या बन जाएगा 15, और आ जाएगा हमारे पास 0। तो ये संख्या क्या हो जाएगी, अगर हम इसमें प्लस का 7 कर देते हैं तो ये संख्या क्या हो जाएगी, पूर्णतया विभाजित हो जाएगी। क्या 7 से कोई छोटा नंबर जोड़ने पर इनका जो है अंतर 0 होगा? नहीं होगा, जब तक आप कम से कम 7 नहीं जोड़ोगे, है ना। ज्यादा से ज्यादा तो और भी संख्या हो सकती है जिसको जोड़ने से 0 हो जाएगा, लेकिन 7 के नीचे अगर आप 6 जोड़ोगे, है ना, तो 8 6 14 ही होगा, जो क्या होगा, अंतर 0 नहीं बनेगा। ठीक है, तो कम से कम में की जो है कंडीशन में हमारा आंसर क्या सही होगा, 7 ही सही होगा। ऑप्शन नंबर हमारा डी सही होगा। बोलो इतनी सी बात आपको समझ में आई क्या? ठीक है, कम से कम बोला था तो कम से कम हमारा यही नंबर है। 7 के नीचे कोई भी नंबर 6 5, है ना, 4 3 2 1 कुछ भी जोड़ोगे उससे ये 0 नहीं होने वाला है। ठीक है भाई, तो ये था हमारा 11 से जो पूर्णतया विभाजित होने वाला पूछा था। तो हम इस संख्या में अगर 7 और ऐड कर दें तो ये संख्या पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। इसी तरीके के क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में मिलेंगे, है ना। तो ये था हमारा आज का चौथा क्वेश्चन। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, 5वें नंबर पे चलते हैं। सभी लोग रफ कॉपी लेके बैठेंगे और साथ में जो है क्वेश्चन को करते चले जाएंगे, है ना। चलिए, यहाँ पे क्या बोला है, स्टार का छोटे से छोटा मान क्या होगा कि संख्या पूर्णतया 9 से विभाजित हो जाए। किससे? 9 से। तो 9 की विभाजिता का नियम तो पता है,
इसका नियम आपको बिल्कुल अच्छे ढंग से बताया गया था कि यदि अंकों का योग, किसी भी संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित हो जाए, या तो फिर आप एक काम कर सकते हो कि जो भी संख्या दी गई है उनके अंकों का जो 9 हो रहा है, योग 9 हो रहा है, उन अंकों को आप हटा भी सकते हो, बताया गया था आपको। तो यहाँ पे 6 7 3 5 स्टार लगाओगे और क्या करोगे 1। तो अगर किन्हीं अंकों का योग हमारे पास 9 हो रहा है तो आप उनको हटा सकते हो, जैसे कि 6 और 3 9, कितना 6 और 3 हमारे पास कितना होता है 9, इसको हमने क्या किया हटा दिया। तो अब कितना बचा 7 और 5 हमारे पास 12 और 1 13, कितना बच रहा है हमारे पास 13 बच रहा है। तो अगर हमें इसे 9 से डिवाइड करना है तो क्या होना चाहिए कि भाई या तो हमारे पास ये 9, इनके अंकों का योग 9 होना चाहिए, है ना। तो देखो इनके अंकों का योग हमारे पास कितना हो रहा है 3 और 1 4 ही हो रहा है। अगर हम इसमें क्या करें 5 और जोड़ दें तो इनके अंकों का योग कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, जो कि 9 से क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है भाई, बात समझ रहे हो। या तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि भाई हमारे पास क्या है यहाँ पे 13 है, 13 में क्या जोड़ दो, अगर 13 में आप 5 जोड़ दो तो ये कितना बन जाएगा 18 बन जाएगा, और 18 9 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, सेम चीज पड़ेगी, 18 के अंकों का योग करोगे 9 होगा, है ना। तो 9 का ऐसा रूल होता है कि अंकों का योग 9 होना ही चाहिए। ठीक है, और जिन अंकों का योग अगर 9 हो रहा है उनको हटा दो, उसके बाद जो बचे उनमें आप क्या है कैलकुलेशन कर सकते हो। यहाँ पे हमारे पास 13 बचा, 3 और 1 4 यानी 5 जोड़ दोगे 9 हो जाएगा। ठीक है भाई, ऐसे आप समझ सकते हो। ठीक है, तो इसका आंसर आपके पास कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, यानी बी नंबर आपका यहाँ से सही हो जाएगा। बोलो, इतनी सी बात आप सभी को समझ में आ गई होगी कि इसका आंसर हमारे पास क्या होगा 9 होगा। बिल्कुल सिंपल था। अगर आपने पहली क्लास देख रखी है, विभाज्यता के जो नियम पढ़ाए गए थे, रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी जो सारी पढ़ाई गई थी, अगर उनको आपने देख रखा है तो आप क्वेश्चन में अटकने वाले नहीं हो। ठीक है भाई, चलो आगे देखते हैं हम लोग यहाँ पे कि हम यहाँ पे हमारे पास क्या दिया गया है। यहाँ पे हमको दिया इन्होंने 6 7 1 स्टार 4 8 3, पूर्णतया 9 से विभक्त हो तो स्टार के स्थान पर क्या आएगा। फिर से वही हमसे पूछा है कि अगर ये संख्या 9 से विभक्त है तो स्टार के स्थान पर क्या आएगा। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आप इनके अंकों का योग करना चाहो कर सकते हो, काफी लंबा होगा। तो आप क्या करो, जिनका योग 9 हो रहा है उनको हटा सकते हो, जैसे कि 8 और 1 9, ठीक है, 6 और 3 9, बस इतना ही हट सकता है ना। तो 7 और 4 आपके पास कितना हो जाएगा 11, 7 और 4 11। इनके अंकों का योग कितना हो रहा है 1 और 1 2 हो रहा है, यानी 9 करने के लिए अभी क्या चाहिए 7 चाहिए। तो यानी आप क्या बोल सकते हो भाई कि इसका आंसर क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। अगर हम इसमें 7 जोड़ देंगे तो ये संख्या क्या हो जाएगी 9 से डिवाइड हो जाएगी, है ना। कंडीशन आप समझ रहे हो ना, 1 और 1 2, 7 जोड़ दोगे 9 हो जाएगा। अगर अंकों का योग 9 है तो वो संख्या 9 से डिवाइड होगी। या तो आप ऐसे भी देख सकते हो कि भाई हमारे पास 11 है, 11 में से अगर हम 7 जोड़ देंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, जो कि 9 से डिवाइड है ना। जो भी संख्या 9 से डिवाइड होगी उसके अंकों का योग 9 ही होगा। बस इतना आपको क्या करना है, मान के चलना है, आपका क्या हो जाएगा काम हो जाएगा, सवाल आपका सही हो जाएगा। ठीक है, 9 के बारे में आपको बताया गया था कि 9 एक ऐसी संख्या है जो किसी भी संख्या के साथ आने और जाने से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। जैसे आपके भी जीवन में कुछ ऐसे लोग होंगे जिनके आने जाने से क्या है फर्क नहीं पड़ता, उसी तरीके से 9 होता है। ठीक है, चलो इसमें क्या बोला है भाई कि भाई हमारे पास ये पूर्णतया 3 से विभक्त हो तो स्टार के स्थान पर क्या आएगा, इसको 3 से विभाजित करना है, इसके अंकों का योग निकाल लो। ठीक है, हमारे पास क्या हो जाएगा, चलो इसके अंकों का योग निकालते हैं। 5 और 1 6, है ना, 6 और 7 कितना हो जाएगा 13, 13 और 2 15, 15 3 18, 18 4 कितना हो जाएगा 22, कितना हो जाएगा 22। क्या 22 हमारा 3 से डिवाइड है, नहीं ना। तो 22 के आगे बढ़ो, 23 नहीं, 24, 24 हमारा डिवाइड होगा। तो ये कितना कम है, ये हमारा 2 कम है। इसमें हम अगर 2 जोड़ देते हैं तो हमारा हो जाता है 24, जो कि हमारा 3 से क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। यानी हम क्या करेंगे, आंसर जो आएगा हमारा वो क्या आएगा 2 आएगा। बोलो ठीक है, कौन सा अंक रखोगे आप 2 रखोगे तो क्या हो जाएगा, ये संख्या पूर्णतया 3 से डिवाइड हो जाएगी। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं। बिल्कुल सिंपल है, कुछ नहीं है, बस आराम से पढ़ना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। जितना बताया जा रहा है बस उतना आपको समझते चलना है, बाकी किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है भाई, चलो जितने भी टाइप आपसे पूछे जा सकते हैं एसएससी जीडी में वो सारे आपको यहाँ पे बता दिए जाएंगे रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी से। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अब देखो यहाँ पे आपको क्या दिया इन्होंने, यहाँ पे आपको इन्होंने दिया है कि 3957 में 5349 को जोड़ा जाता है। ठीक है, तो जोड़ने के बाद जो योग प्राप्त होगा उसमें 7062 को घटाया जाता है।
तो परिणामी संख्या मतलब इनको जोड़ने के बाद फिर इसको घटाने के बाद जो संख्या मिलेगी वो किससे विभाज्य नहीं होगी, ये आपको बताना है। ठीक है, किससे विभाजित नहीं होगी। तो आप क्या बताओगे मेरे भाई कि पहले तो इनको जोड़ लो, 39575349। ठीक है, तो 9 और 7 आपके पास कितना हो जाएगा 16। ठीक है, 9 और 7 कितना हो जाएगा 16, 6 5 4 9 1 10 गिरी 0। ठीक है, 9 और 3 आपके पास कितना होगा 12 और 1 13। ठीक है, 5 3 8 1 9 कितना आया 9 3 0 6 है ना। 9306 इनका क्या आया आपके पास, इनका आया आपके पास योग। ठीक है, कितना आया 9306 इनका योग आ गया। अब क्या करोगे, इसको घटाओगे। ठीक है, तो 9306 में आप ये संख्या घटाओगे 7062, माइनस करोगे, 6 में से 2 जाएगा 8 आया, 10 में से 6 जाएगा 4 आया, इधर बचा आपके पास 2। ठीक है, 6 में से 2 जाएगा 4 आएगा। ठीक है, बोलो 10 में 6 जाएगा 4, फिर इधर कितना बचा 8 में। ठीक है, 9 में से 7 जाएगा 2 बचा, यानी आपके पास कितना आया 2244, ये आपके पास निकल के आया। अब इसमें से पूछा है कि ये किससे विभाज्य नहीं होगी। ठीक है, तो आ जाओ देख लेते हैं किससे नहीं होगी। तो देखो भाई 4 का रूल क्या कहता है, लास्ट के 2 अंक 4 से डिवाइड होने चाहिए। तो लास्ट के 2 अंक तो भाई मेरे 4 से डिवाइड हो जाएंगे, यानी ये संख्या 4 से डिवाइड है, कोई बात नहीं। 3 का रूल क्या कहता है, अंकों का योग जो है वो क्या होना चाहिए 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो 2 2 4 है ना, 4 4 8 और 8 4 12, ये 3 से भी डिवाइड है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर तो होगा नहीं। 11 से देखो, एकांतर अंकों का योग का अंतर जो है 0 होना चाहिए या तो फिर 11 का मल्टीपल। तो 4 2 6, 4 2 6, 6 माइनस 6 ये तो 0, ये तो 11 से भी डिवाइड है ना, क्या है 11 से भी डिवाइड है। तो बचा क्या हमारे पास 7, ये संख्या 7 से डिवाइड नहीं होगी। पूछा क्या हमसे, नहीं होगी, यानी कि 7 से डिवाइड नहीं होगी। बात आप समझ गए कि नहीं, क्या होगा 7 से डिवाइड नहीं होगी। आ जाओ आगे। आगे देखो, यदि एक 3 अंकों वाले पूर्णांक के अंतिम 2 अंक से बनी संख्या 6 का क्या है पूर्णांकीय गुणज हो तो क्या होगा। तो देखो क्या है, 3 अंकों की बनी कोई संख्या है जिसके लास्ट के हम क्या ले रहे हैं, सिर्फ 2 अंक ले रहे हैं। तो क्या देखना है हमें, 6 का पूर्णीय गुणज हो, है ना। तो आप 6 का क्या है, जो संख्या 6 से डिवाइड होगी वो 2 और 3 से भी डिवाइड होगी। बोलो बात आप समझ रहे हो कि नहीं, 2 और 3 से भी डिवाइड होगी। बोलो बात समझ रहे हो ना। तो 6 यहाँ पे जो 2 अंकों की संख्या बनेगी 6 से, तो वो हमेशा क्या होती है, वो हमेशा 2 से डिवाइड होती है ना। किसके द्वारा विभाज्य होगी, वो संख्या हमेशा आपकी 2 से डिवाइड होगी। किससे डिवाइड होगी, वो संख्या हमेशा आपकी 2 से डिवाइड होगी। 3 से हो या ना हो कोई बात नहीं है ना, क्योंकि उसके अंकों का योग पता नहीं 3 का मल्टीपल हो या ना हो, लेकिन 2 का क्या होगा, 2 से वो हमेशा डिवाइड होगी, सिर्फ हम इसके 2 अंक लेंगे तो। ठीक है भाई मेरे, बोलो इसका आंसर आपके पास क्या होगा, 2 होगा। ठीक है, आ जाओ आगे देखते हैं। यदि 100 और 1000 के बीच के किसी, है ना, इसको ध्यान से समझना, 100 और 1000 के बीच के किसी पूर्णांक के अंकों का योगफल। देखो 100 और 1000 के बीच जो संख्या होगी वो सबसे पहले तो बताओ कितने अंकों की हो सकती है। 100 से 1000 के बीच कितने अंकों की हो सकती है, वो हो सकती है 3 अंकों की, जैसे कि x, y और z। बस इन्हीं 3 अंकों की हो सकती है ना, जैसे माना हमने x y z 3 अंकों की हो सकती है। 100 और 1000 के बीच में आप कोई भी संख्या लोगे 3 अंकों की ही होगी। तो ये बोला क्या है, ठीक है, किसी पूर्णांक के अंकों का योगफल संख्या से घटाया जाता है। अंकों का योगफल यानी वो संख्या कितने 3 अंकों की होगी, तो इन जो 3 अंक होंगे इनका योग संख्या से घटाया जाए, है ना। तो अब 3 अंकों की संख्या कैसे बनाओगे आप, जैसे एक्स वाई जेड अंक आपने माने, तो 3 अंकों की संख्या कैसे बनती है। देखो संख्या बनती है आपके पास क्या है 3 अंकों की, 100x प्लस का 10y प्लस का z, ये वो संख्या बनती है। बोलो 3 अंकों की संख्या जब भी आप बनाओगे तो क्या बनाओगे, ये आपके पास क्या होगी, संख्या होगी, और ये क्या है, ये है आपके पास अंक, है ना, ये क्या है, अंक है। तो क्या बनेगी संख्या, 100x प्लस का 10y प्लस का z, ये 3 अंकों की संख्या बनाने का फॉर्मेट होता है। ठीक है, और ये उसके अंक हैं। तो इन्होंने बोला क्या है, अंकों का योगफल, इनका योगफल इससे घटाया जाता है। देखना ध्यान से समझना, क्या बोला है इन्होंने कि ये जो संख्या है ना 100x प्लस का 10y प्लस का z, इसमें से क्या घटाया जा रहा है, इसमें से घटाया जा रहा है अंकों का योग, यानी कि x प्लस का y प्लस का z इसमें से घटाया जा रहा है। बोलो बात समझ रहे हो ना। तो आप क्या करोगे, आप बोलोगे 100x प्लस का 10y
प्लस का जेड माइनस माइनस ब्रैकेट हटेगा माइनस का एक्स माइनस का वाई माइनस का जेड। बोलो अब आप इसको सॉल्व कर दो, समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, बोलो क्या बोला? 100 और 1000 के बीच किसी पूर्णांक के अंकों का 100 और 1000 के बीच क्या हो सकता है? एक्स वाई जेड ही हो सकता है, हो सकता है कि नहीं? तो इसके अंक जो होंगे, अंकों का जो योग होगा, क्या होगा? अंकों का जो योगफल होगा, ठीक है, बोलो, तो वो संख्या में से घटाना है। संख्या आपके पास ये बनेगी, फॉर्मेट ये होता है, तो इस संख्या में से अंकों का योग घटाना है। तो आप देखो माइनस जेड से प्लस का जेड कट जाएगा, बोलो कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? उसके बाद क्या करोगे? 100x में एक एक्स चला जाएगा तो आपके पास बचेगा 99x, ठीक है। फिर 10y में से एक y चला जाएगा तो आपके पास बचेगा प्लस का 9y। बोलो ये बचेगा कि नहीं बचेगा? बचेगा ना। अब आप इसमें क्या करोगे? 9 अगर कॉमन करते हो तो आपके पास बचेगा 11x प्लस का y, ठीक है। तो बताओ तो क्या होगा? वो संख्या जो भी होगी वो हमेशा 9 से डिवाइड होगी, क्योंकि 9 कॉमन मिल रहा है, तो वो संख्या हमेशा किससे डिवाइड होगी? 9 से डिवाइड होगी। किससे मेरे भाई? 9 से डिवाइड होगी। बोलो बात समझ गए कि नहीं समझ गए? किससे डिवाइड होगी? 9 से डिवाइड होगी, ठीक है ना। एक बार इसको आप रिपीट करके देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। यदि 7 अंकीय संख्या क्या है आपके पास? 5 6x 3 4y4 72 से पूर्णतया विभाज्य है, तो x प्लस वाई का मान क्या होगा? 72 से विभाज्य है, देखो क्या बोला है? 72 से। जो संख्या 72 से डिवाइड होगी वो आपकी किससे? 8 और 9 से भी डिवाइड होगी। बोलो बात समझ गए? तो ये क्या है हमारे पास? यहाँ पे ये y है, ठीक है। तो हमें पहले चेक करना पड़ेगा ये संख्या 8 से डिवाइड है कि नहीं। अगर आप 8 का रूल लगाओगे तो लास्ट के 3 अंक देखोगे, जिससे आपको y मिल जाएगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो अगर आप यहाँ पे लिखो आप 4y4, ठीक है। बोलो तो अब देखो यहाँ पे क्या करोगे? अगर आप y की जगह क्या रखते हो? अगर y की जगह 0 रखोगे क्या 8 से डिवाइड होगी? 8 पंच 40 और 4 नहीं डिवाइड होगी। अगर आप y बराबर 1 रखोगे यहाँ पे तो कितना हो जाएगा? 4 1 4 हो जाएगा। 8 पंच 40 बचे गए कि ये 14 होगा। 8 कम 8 8 तो नहीं 16 होता है, ठीक है। 8 से तो ये डिवाइड नहीं होगी, ठीक है। बोलो अगर आप y बराबर 2 रखते हो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4 2 4 यानी 8 पंच 40 बचेगा, 2 इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा 24, 8 3 का 24, यानी 2 रखने पर ये संख्या 8 से डिवाइड हो जाएगी। तो आप y की जगह क्या रख दोगे? 5 6x 3 4, y की जगह आप रखोगे 2 और यहाँ पे 4, क्योंकि आपको क्या मिला? y बराबर 4 पर क्या हो रहा है? ये संख्या 8 से डिवाइड हो रही है। अब आपको सिंपल सा 9 का रूल देखना है तो आपको x मिल जाएगा। 9 का रूल क्या होता है कि भाई अगर अंकों का योग 9 है या अंकों का योग जो है 9 से डिवाइड हो रहा है तो संख्या डिवाइड हो रही है। यही होता है ना 9 का रूल। तो बस आप चेक कर लो कि भाई 6 और 3 9 ये कट गए, 5 और 4 9 ये कट गए, तो आपके पास क्या बचा? 4 2 6, 6 प्लस का x। तो बताओ अगर 9 से डिवाइड करना है तो यहाँ पे क्या रखना होगा? यहाँ पे रखना होगा 3, तो ये क्या हो जाएगा? 6 और 3 9। अगर अंकों का योग 9 हो गया तो संख्या 9 से डिवाइड है। तो आप बोलोगे कि हमें x बराबर क्या मिल गया? x बराबर 3 मिल गया। x बराबर 3 मिला और y बराबर हमें मिला 2। अब इसको रख दो यहाँ पे। x प्लस वाई का मान पूछा था, किसका? x प्लस वाई का। x का मान है 3, y का मान है 2, आपके पास आंसर आ गया 5। यानी कि अगर ये क्या है कि x प्लस वाई का मान क्या होगा? 5 होगा। आंसर आपका क्या हो जाएगा मेरे भाई? 5 हो जाएगा। कोई भी दिक्कत नहीं है, सिंपल सा है, बस एक बार समझो आ जाएगा, बार बार समझोगे आपके दिमाग से बाहर होगा, ठीक है। अब आगे एक इसी तरीके का और सवाल देखते हैं। संख्या क्या दी गई है कि भाई 2074 x 4y2 संख्या 88 से विभाज्य है, तो 4x प्लस 3y का मान 88 से विभाज्य है, ठीक है। अगर ये संख्या 88 से विभाज्य है तो अगर हम 88 से भाग देंगे तो x और y का मान मिलेगा। 88 की डिविजिबिलिटी का रूल तो हमने पढ़ा नहीं है, लेकिन 88 किससे मिलके बना है? 11 × 8। तो हम 11 की और 8 से, अगर हम 11 और 8 से संख्या डिवाइड है तो एक्स वाई के मान भी मिल जाएंगे, एक्स वाई के मान मिलने से हमें वो मान भी मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम 8 की चेक करेंगे क्योंकि लास्ट के 3 अंक होते हैं, ठीक है। तो 4y2। अब यहाँ पे आप रखोगे y बराबर 1, y बराबर 0 रखो पहले तो 8 पंच 40 हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, ठीक है। y बराबर 1 तो 8 पंच 40 बचेगा, एक होगा 12, 8 दुना ही होता है 16, ठीक है। अब क्या रखोगे आप?
y बराबर 2 रखोगे, अगर 2 रखोगे तो 8 45 बचेगा 2, है ना, 22 होगा। क्या 22 8 से डिवाइड होगा? नहीं। आप फिर क्या करोगे, y बराबर 3 रखोगे, तो y बराबर जब आप 3 रखते हो तो क्या हो जाएगा 4 3 2, 8 45 बचेगा 3, 3 इस 2 के साथ जाएगा बनाएगा 32, 8 चौको 32, यानी कि y बराबर 3 रखने पर यह संख्या 8 से डिवाइड हो जाएगी। तो आप क्या रख दोगे कि 2074 y की जगह रख दोगे आप 3। अब आपको क्या चाहिए, गेरा से डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है, एकांतर अंकों का योग का अंतर या तो 0 हो या तो गेरा का मल्टीपल हो। आप वो फार्मूला यहाँ पे लगाओगे। तो अब क्या करोगे, एकांतर अंकों का योग 7 2 9, 9 के साथ x जोड़ोगे 9x हो गया, 9 प्लस x। ठीक है, आगे जोड़ोगे तो 9 और 3 कितना होता है 12। ठीक है, तो आपके पास क्या हो जाएगा 12 प्लस का x आया एक तरफ। अब इनको देखो 0 और 4 4 होगा, 4 और 4 8, 8 2 10, यानी इधर 10 आया। तो अब या तो इनका जो अंतर होगा वो या तो 0 होना चाहिए या तो गेरा का मल्टीपल। तो एक चीज बताओ, क्या अंतर आप 0 बना सकते हो? नहीं। क्यों नहीं बना सकते हो? क्योंकि x इधर है, कुछ भी ऐड करोगे इधर, ये ऑलरेडी 10 से बड़ा है। अगर 10 से छोटा होता 9 होता तो हम एक जोड़ के 0 बना लेते। ये ऑलरेडी 12 है, 12 में कुछ जोड़ोगे वो और बड़ा होता जाएगा, तो 10 में से तो वो क्या है 0 तो बनेगा नहीं। हमें गेरा का मल्टीपल ही बना सकते हैं, 0 नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी ये संख्या बड़ी है और x भी हमारा इधर है। अगर x इधर होता तो हम 2 जोड़ के क्या करते, 12 और 12 बना के 0 कर लेते, लेकिन बड़ी संख्या जिधर है उधर ही हमें और जोड़ना है, तो 0 तो हो नहीं सकता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि अगर हम इसमें 9 जोड़ दें, क्या कर दें, अगर आप 12 प्लस 9 कर दो तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 21, 21 माइनस 10, 21 में अगर 10 चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 11, यानी 21 में से 10 जाएगा आएगा 11, जो कि गेरा का मल्टीपल है, गेरा कटता है गेरा से। तो आपको क्या मिला यहां से, आपको मिला यहां से मेरे भाई y बराबर 3 और x बराबर आपको मिला 9। ठीक है, इतनी सी बात आप समझ गए। तो अब यहां पे आप रख दो, x बराबर 9 रखो, तो 9 चौके कितना हो जाएगा, यहां पे जब आप रखोगे 4x प्लस का 3y पे, तो 9 नहीं 4 गुणे 9, ठीक है, 4 गुणे 9 प्लस का 3 गुणे 3, तो 9 चौको 36 प्लस 3 3 का 9, यानी आंसर आपके पास कितना आएगा, 36 और 9 होता है 45, आंसर आएगा 45। आंसर कितना आएगा 45, यानी डी नंबर। बोलो आंसर आपका क्या आएगा, डी नंबर 45। बोलो बात समझ गए ना। चलो आगे आते हैं। ये जो है 72 से डिविजिबिलिटी पूछा है, तो आप 72 को कैसे लिख सकते हो, 72 को लिख सकते हो आप 9 इंटू 8, 9 इंटू 8। तो इस संख्या में पहले आप 8 की डिविजिबिलिटी लगा लेना, तो आपको y का मान मिल जाएगा। आप क्या ले लोगे, है ना, आप क्या करोगे मेरे भाई, यहाँ पे आप पहले क्या करोगे 3 1y लोगे। इसमें आपको क्या करना है, 8 की डिविजिबिलिटी का रूल लगाना है, y बराबर 1 2 3 इस तरीके से रखते जाना है, आपको y का मान मिल जाएगा। फिर y का मान जब रख दोगे तो पूरी संख्या को देख लेना वो 9 से डिवाइड है कि नहीं, अंकों का योग करके, तो वहां से आपको x मिल जाएगा। बस वहां पे x y का मान रख देना, आंसर आपका आ जाएगा। कहो तो आपको आंसर बता दिया जाए। ठीक है भाई, बोलो क्या आंसर बता दिया जाए, बोलो, कर लेना, इसका आंसर आप खुद निकाल लेना। ठीक है, क्या होगा, क्या हो सकता है। ठीक है, चलो इसका आंसर आप निकाल लेना, सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। ठीक है, चलो इसको भी क्या आप कर सकते हो, 72 और 88 दोनों का भी कराया गया है, कुछ नहीं है। 88 का मतलब क्या है कि भाई 11 और 8 से बना हुआ है। आप एक बार 8 की डिविजिबिलिटी देखोगे तो आपको y मिलेगा, फिर 11 की देखोगे तो आपको x मिल जाएगा, x y की वैल्यू रख देना, आपका आंसर आ जाएगा। बोलो ठीक है मेरे दोस्त, आगे देखते हैं हम लोग यहाँ पे 15वें नंबर पे। यदि 8 अंकों की संख्या को 72 से विभाजित किया जाए तो y के सबसे बड़े मान के लिए, यहाँ पे क्या बोल रहा है, y के सबसे बड़े मान के लिए। अब देखो यहाँ पे आपके पास संख्या है 342x 18y, 72 से हमें देखना है, यानी कि 9 गुणे 8, 9 अठी 72, 9 और 8, 9 अठी कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा। बोलो ठीक है, इतनी सी बात समझ में आई, 9 अठी 72। पहले 8 से देखो, 8y, तो 8 कम 8, 8 दुनाई 16,
बच रहा है आपके पास 2। ठीक है, बोलो क्या बच रहा है? 2 है ना। तो अगर आप y बराबर 1 रखो, नहीं, क्या करना है हमें? सबसे y के सबसे बड़े मान के लिए, y का सबसे बड़ा मान क्या हो सकता है? जब ऐसे बोले y के सबसे बड़े मान के लिए, तो आप y का मान 9 से स्टार्ट रखना करोगे, y बराबर 9, y बराबर 8 ऐसे रखते हुए लाओगे। जब छोटा मान बोलता है तब हम 0 से रखते हुए चलते हैं, यहाँ y के बड़े मान के लिए बोला, तो y का मान पहले यहाँ पे आप 9 रखोगे, तो कितना हो जाएगा? 189 हो जाएगा। आप क्या करोगे? 8 से डिवाइड करोगे, 8 दुनाई 16, बचा 4। ठीक है, 8 दुनाई होगा 16, है ना, बचा 4 49, तो 8 सत्ते 56, है ना, 8 छंग होता है 48। नहीं, ये डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, नहीं होगा। y बराबर 8 रख के देखो तो क्या होगा? 188। तो क्या होगा? 8 से डिवाइड करोगे, 8 दुनाई होगा 16, बचेगा, ठीक है, 8 दुनाई 16, और बचेगा आपके पास 2। कितना बचेगा? 2। ठीक है, तो हो जाएगा ये 28, है ना। बोलो जल्दी से, क्या ये किससे डिवाइड होगा? y बराबर 8 रखने पर क्या ये डिवाइड होगा? है ना। y बराबर 9, तो देखो एक बार जरा, कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? y बराबर 9 रखने पर 8 दुनाई 16, बचा 2, 29। 29 क्या 8 से डिवाइड है? नहीं, है ना। बोलो भाई, क्या 29 8 से डिवाइड है क्या? बोलो जल्दी से, बोलो भाई। ठीक है, बताओ भाई क्या होगा? y बराबर 9 आ रहा है क्या? बोलो जल्दी से, y बराबर 9 आएगा क्या? ठीक है ना। एक सेकेंड, हम लोग इसको क्या कर रहे हैं भाई? गलती कर रहे हैं। अभी हम लोगों से क्या हो रहा है? गलती हो रहा है। क्यों हो रहा है? हम लोगों ने 18y लिया, हमें 8y6 लेना है। ठीक है, इसके आगे 6 भी तो है, तो हम लोग क्या लेंगे? 8y6 लेंगे, इसीलिए गलती हो रही थी, है ना। अब y बराबर क्या रखो? यहाँ पे 9 रख के देखो तो क्या हो जाएगा? 896 हो जाएगा। कितना? 896। अब इसको डिवाइड करो, है ना। 8 से डिवाइड करोगे तो 11 अट्ठे 88, 1 8 दुनाई 16, यानी y बराबर 9 रखने पर ये पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो आप क्या करोगे? y की जगह पे 9 रखोगे, है ना। हम लोग 6 नहीं ले रहे थे इसलिए गड़बड़ हो रहा था। तो क्या हो जाएगा? 34218, यहाँ पे 9 और 6 हो जाएगा। अब क्या देखना है हमें? 9 से देखना है, तो पहले तो इस 9 को हटा दो, फिर 8 1 9 को हटा दो, है ना, 6 3 9 को हटा दो, तो बचा क्या? 4 2 6, है ना, 6, यानी कि इसमें अभी 3 और होना चाहिए। 4 2 6 3 9, अगर इनके अंकों का योग 9 करना है तो 3 और होना चाहिए। तो यानी कि x बराबर कितना मिलेगा आपको? 3 मिलेगा। y बराबर 9, x बराबर 3, तो आपको मान निकालना है 9x, यानी कि 9 इंटू 3 प्लस का y, तो 9 3 का 27 और प्लस का 9, 27 में से 9 जोड़ना है आपको। ठीक है, माइनस का है क्या? तो 9x प्लस वाई के लिए बता दो जल्दी से। 9x, 9 3 का 27 प्लस का y, बोलो जल्दी से। ठीक है, 9x प्लस वाई, है ना। यहाँ पे करेक्शन कर लेना, यहाँ पे अंडर रूट है। क्या है? अंडर रूट है। क्या है भाई मेरे? अंडर रूट है। ठीक है, तब आप क्या करोगे? 27 और 9 होगा आपके पास, ये अंडर रूट के अंदर होगा, तो ये भी आपके पास अंडर रूट, और अंडर रूट के अंदर क्या आएगा? 36। कितना? 27 और 3 30 और 6 36। तो अंडर रूट से जब ये बाहर आएगा तो आपके पास क्या निकल के आएगा? 6।
तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 6, है ना। यहाँ पे अंडर रूट लगा लेना, क्वेश्चन में अंडर रूट है यहाँ पे, ठीक है। बोलो, तो आपके पास क्या मिला, y बराबर 9, x बराबर 3, आंसर आपका आ गया 6, ठीक है। बोलो, बताओ भाई, 9 अंडर रूट 9x प्लस वाई की वैल्यू आई हमारे पास 6, ठीक है। तो ये थे हमारे पास कुछ यहाँ पे बेसिक क्वेश्चन जो आपको बताएगा, इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं देखना है, इतने ही लेवल के आपको प्रैक्टिस कर लेनी है। ये जो कॉन्सेप्ट आपको बताए गए इन्हीं से आप दूसरे क्वेश्चन लेके प्रैक्टिस कर सकते हो, इससे बाहर आपके पास कुछ भी नहीं जाएगा, ठीक है भाई, एसएससी जीडी में, ठीक है ना भाई। बोलो, तो क्लास अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, ठीक है। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, जिससे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है कि नहीं, हाँ, है ना, वीडियो जा रहा है, बच्चे देख रहे हैं, ठीक है भाई। तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, और उसके बाद पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम पे जुड़ जाना, ठीक है भाई। चलिए, आज की क्लास में इतना ही, आगे हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, जीरो निकालना सीखेंगे, है ना, जीरो की संख्या निकालना हम लोग सीखेंगे, ठीक है भाई। आज की क्लास में इतना ही, आगे हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में।